हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। वैसे तो 45 दिन की स्ट्रैटेजी बनाकर हम आपके सामने लेकर आए हैं, लेकिन आप यकीन मानिए मेरा 45 दिन से कम टाइम में ही आप तैयार हो जाएंगे टू गेट एक्सीलेंट मार्क्स इन योर सीए फाउंडेशन लॉ, यदि आप ये फॉलो कर लें। एक और प्रार्थना मेरी आप सबसे ये है कि आप जब ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आप इंश्योर करिएगा कि ऐसी ही एक और वीडियो कुछ दिन पहले हमने इसी चैनल पर अपलोड करी थी, वाई मैक्सिमम पीपल फेल इन सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ। ये वाली वीडियो का लिंक आपको यहीं कहीं मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में हम ऐड कर देंगे। वो भी जरूर आपने देखनी है। आपके 45 दिन की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अधूरी रह जाने वाली है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी। थोड़ा सा समय इस वीडियो को और थोड़ा सा समय उस वीडियो को अगर आप दे देंगे तो आने वाले 45 दिन नहीं, आने वाला सीए फाउंडेशन का एग्जाम ही नहीं, आने वाले पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट की जर्नी में आपको क्लैरिटी ऑफ लाइफ एंड क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि सही दिशा अगर मिल जाए तो फिर हम उस पर चलते नहीं। तो सही दिशा आपको मिल रही है, आपको लगा होगा मैं ये कहने जा रहा हूं कि सही दिशा नहीं मिलती, दिशा सब देते हैं, आप लेते नहीं दिशा। So when you have the right direction in your hand, follow that. तो क्या करना है आपने 45 दिन में? एक तो सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना है, ये जो पीछे आप चार्ट देख रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी सर्कुलेटेड दिस टू ऑल ऑफ यू इन दैट वीडियो। यहां पर आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि टॉपिक की फ्रीक्वेंसी सेट नहीं है। कभी भी कोई भी टॉपिक कम ज्यादा मार्क्स में आ जाता है। तो अगले 45 दिन में हम क्या करेंगे, या अगले 40 दिन में हम क्या करेंगे, या अगले 30 दिन में हम क्या करेंगे, इससे पहले आपको यह एहसास होना चाहिए कि हम जो भी करेंगे वो हम पूरा करेंगे। अगर आपने इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट के चक्कर में अपने आप को फंसा दिया तो सच मानिए आप बहुत बुरा फंस जाएंगे। आप ये देखिए, बहुत मशहूर चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट, मैंने पहले भी कई बार बोला है, कई बार कॉन्ट्रैक्ट की यूनिट्स पेपर में आई ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में कुल मिलाकर 9 यूनिट्स हैं और आप शुरू के 9 यूनिट्स में देखिए कई बार गायब है, ये मतलब आया ही नहीं, हालत देखें आप। और वो छोटा सा कंपनी लो जो कि ज्यादा बड़ा है नहीं, वो देखिए आप, कंपनीज एक्ट 2013 21 नंबर का आ रहा है। तो मैं कोई कंपनी की वकालत और कॉन्ट्रैक्ट की बुराई करने नहीं आया, मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूं कि अपने दिमाग में ये बात पक्की रखिए कि कोई एबीसी एनालिसिस हमने नहीं करना है, कोई मोर इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट चीज नहीं हमने देखनी है, कोई टॉपिक्स का बंटवारा नहीं करना है, हमने सब कुछ पढ़कर जाना है और सब कुछ आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आप आने वाले दिनों को बांटेंगे तो 12 दिन में आप रिवीजन करिए और 31 दिन में आप प्रैक्टिस करिए। वैसे तो मैं ये चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस पहले करें और रिवीजन बाद में। अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चों को ये बात बहुत उल्टी लगती है, उनको लगता है अजीब पागल मास्टर है, पहले प्रैक्टिस करवा रहा फिर रिवीजन करवा रहा है। अरे भाई, जब आप प्रैक्टिस करते हो, हम कह रहे हैं देख के लिख रहे हैं आप क्वेश्चन का आंसर, तो भी वो टॉपिक आपको याद ही तो हो रहा है इस बहाने। फॉर एग्जाम्पल, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने पर किन किन एसेंशियल बातों का ध्यान रखना चाहिए, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब उसकी जो लिस्ट है, आपने प्रैक्टिस के समय एक क्वेश्चन देखा और उसका आंसर आप लिखने लगे, हम कह रहे हैं यार देख के लिखने लगे। तब भी मुझे बताइए, आप जब आप देख के लिखेंगे, हम कह रहे हैं बिना देख के लिखो, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो आपको खुली फ्रीडम दे रहा हूं, आप देख के लिखिए, देख के आप लिखिए, कोई बात नहीं। तो आंखों को देखकर ही तो हाथों से लिखोगे, इस बहाने टॉपिक रिवाइज होगा कि नहीं? भाई आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, 1% कंपनी के रूल्स बताइए, 1% कंपनी की कंडीशंस बताइए, या स्मॉल कंपनी के कंडीशंस बताइए, या फॉरेन कंपनी की कंडीशंस, मतलब मीनिंग बताइए। तो जब मैं कह रहा हूं देख के लिखिए, आप देख के प्रैक्टिस करिए, लेकिन लिखकर। तो जब आप लिख रहे होते हैं तो देख के ही तो लिख रहे हैं। बस मैं ये कह रहा हूं, वो जो तुम्हारा तरीका है ना ट्रेडिशनल, ऐसे पढ़ते हैं तुम, स्मॉल कंपनी रेफर्स टू अ प्राइवेट कंपनी विच, ये नहीं करना है। ऐसे नोटबुक रखनी है, लिखना है स्मॉल कंपनी रेफर्स टू अ प्राइवेट कंपनी विच फॉलोज द फॉलोइंग कंडीशन, विच फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन, ऐसे देख देख के लिख दो।
तुम्हारी आंखों के आगे से गुजरेंगी ना वो कंडीशंस। तो मेरी सलाह और मेरा सुझाव तो ये है कि पहले भाई साहब प्रैक्टिस करनी है और बाद में रिवीजन करना है। 45 भी नहीं 43 दिनों में काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी किसी का दिल करे नहीं नहीं, दिल में थोड़ा दर्द हो रहा सर, रिवीजन पहले करेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, वैसे प्रैक्टिस पहले करनी है, रिवीजन बाद में। लेकिन फिर भी आपका दिल करे तो आप रिवीजन पहले कर सकते हैं। कहां से करना है? ICAI की समरी बुक सारांश सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर है और हमने भी आप सबको सर्कुलेट पहले ही कर रखी है। पूरा समरी अच्छे तरीके से कलरफुल बढ़िया चित्रों के माध्यम से वहां पर समझाया गया है। कई डायग्राम है, कई पैराग्राफ्स हैं, सिंपल पॉइंटर्स हैं। स्टडी मटेरियल समरी एट द एंड ऑफ द चैप्टर। हर चैप्टर के पीछे स्टडी मैट में क्वेश्चंस हैं और आप लोगों से अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनको रिवाइज करिए। पॉइंटर्स मेड फ्रॉम क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस कंटेंट। जब आप प्रैक्टिस कंटेंट कर रहे होते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया, मैं तो यही चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस पहले करें। तो फॉर एग्जांपल आप प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई एक क्वेश्चन, प्रैक्टिस का मतलब राइटिंग प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई एक क्वेश्चन आपको नजर आ गया, उस क्वेश्चन को आप लिखने लगे। लिखते वक्त आपको याद आया कि ये एक पॉइंट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको अलग लिस्ट में लिख लिया। इससे आपको आसानी रहेगी कि एग्जाम से एक दिन पहले के लिए आपके पास पॉइंटर्स तैयार हो जाएंगे। वो एक क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट में कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को जन्मदिन पर नेकलेस देने का वादा कर दिया, फिर नहीं दिया। उसका आंसर आपने पढ़ लिया, आपको पता चल गया कि नेकलेस के वादे में ये होता है। अब कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा तो बदल कर क्या आएगा? नेकलेस की जगह कार हो जाएगी, नेकलेस की जगह कैश हो जाएगा। अगर सिमिलर कहानी पेपर में आई तो क्या रूल लगेगा? वो आपके पास पॉइंटर्स में लिखा होगा, तो वो रिवीजन में काम आएगा। प्रैक्टिस कहां से करनी है आपको? आरटीपी, सीए इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में आरटीपी रिलीज करता है। मई 24, सितंबर 24, जैन 25, मई 25, 4 दिन में आपको यह काम करना है। 4 दिन में ये सब कुछ मैंने उस वाली वीडियो में भी बताया है, 90% बच्चे क्यों फेल होते हैं सीए फाउंडेशन लॉ में। मॉक टेस्ट पेपर मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25 और मई 25, 4 दिन में आपको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर पेपर मई 24 का पूरा पेपर, सितंबर 24 का पूरा पेपर और जनवरी 25 का पूरा पेपर आपको 3 दिन में सॉल्व करना है। स्टडी मटेरियल के सभी क्वेश्चन आंसर 7 दिन में प्रैक्टिस करने। सीओसी की 13 टेस्ट सीरीज हैं, 13 टेस्ट पेपर्स हैं, पूरे पूरे खुद सॉल्व करने हैं। हालांकि वो सॉल्व है, मैं कह रहा हूं देख के सॉल्व कर दीजिए, लेकिन लिख के करिएगा। 13 दिन उसमें लगाने हैं, सब जोड़ेंगे 31 दिन बनेगा। अब 31 ये हो गए और लगभग 12 दिन में रिवीजन, 43 बनते हैं। आपको और कम करना हो तो रिवीजन का टाइम कम करना है, प्रैक्टिस का कम नहीं करना है। प्रैक्टिस में 31 से कम दिन नहीं देने हैं और इसी टाइमलाइन के हिसाब से आपको काम करना है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मई 25 की आरटीपी आपके पास पहुंच जाएगी जब इंस्टीट्यूट रिलीज करेगा, एमटीपी पहुंच जाएगी आपके पास, प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी मैट क्वेश्चन आंसर, ये सब कुछ है। अब मई 25 छोड़कर बाकी ये जितना कंटेंट है, ये सब हमने सिंगल पीडीएफ में अरेंज करके बच्चों को भेज दिया है। आपके पास होगा, वरना मैं नीचे लिंक में रखवा दूंगा, आप लोगों को आसानी हो जाएगी। बस हमेशा मेरे मूल मंत्र का ध्यान रखें जो मैं सबको देता हूं, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। अपनी मेहनत कभी कम नहीं करनी, अपने ऊपर अपना विश्वास कभी कम नहीं करना, ठीक है? हिम्मत नहीं हारनी। और ऊपर वाले पर, उस कुदरत पर, वो हमेशा साथ देती है। अगर आप अपना साथ दे रहे हैं तो वो पूरी कायनात में ऐसी फोर्सेस लागू कर देती है, चालू कर देती है, जो आपका सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। खुद नहीं पढ़ना चाहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, खुद नहीं करना चाहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, और खुद जब बढ़ना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, सीए बनना चाहेंगे, जल्दी सीए बनना चाहेंगे, तो सब आपके साथ हो जाएगा, सब कुछ आपको सपोर्टिव नजर आएगा। मेरी बात मानिए, सीए फाउंडेशन के बिजनेस लॉ के 100 नंबर के पेपर में आपको 100% खुशी रहेगी जब आप पेपर खत्म करके आएंगे तब भी, और रिजल्ट वाले दिन भी आपको उतनी ही खुशी मिलेगी, इनफैक्ट उससे ज्यादा। लेकिन ये कब होगा? प्रैक्टिस के बाद होगा, और प्रैक्टिस से ही होगा। ये ऐसे किताबें हाथ में उठा के किताबें पढ़ने से हो रहा होता तो हर बालक पास हो चुका होता। लिखने की ही कमी है, लिखने की ही कमी है, लिखने की ही कमी है। तो हमने क्या करना है? 12 दिन का रिवीजन 31 दिन के प्रैक्टिस के बाद करना है। यह तरीका उल्टा लग सकता है आपको, लेकिन बहुत स्मार्ट है। दोस्तों,
बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी तैयारी के लिए, आपके एग्जाम के लिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। हैप्पी सीए, हैप्पी सीओसी।